क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। बचाओ, कोई है? प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमने आपका ख्याल बिगाड़ा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। हमें कुछ मत कीजिए। प्लीज हाथ जोड़ दे, हमें छोड़ दीजिए। आपको जो चाहिए हम दे देंगे, हमें जाने दीजिए। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए। I'm sorry, मैं आपको हिम्मत तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आपके अपराधियों को जल्द से जल्द जरूर ढूंढूंगी। बस आपको थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। अच्छा, उन 3 लोगों के बारे में आपको कुछ भी याद है? उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका चेहरा, कपड़े, कोई निशान, कुछ भी? वो 3 नहीं 4 थे मैम। प्लीज हाथ जोड़ दे, हमें छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मैं समझ सकती हूँ कि आप गहरे सदमे में हैं, कुछ भी बताने के हाल में नहीं हैं। लेकिन देखिए, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग घर में आए कैसे। इतनी रात में कौन है? मैं देखता हूँ। अरे आ रहा हूँ। कौन? तनुज, तनुज,
कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? हमने पुलिस को बुलाओ। तनुज, प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। क्यों क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसे? पति को छोड़ दीजिए। क्यों? नहीं प्लीज, नहीं नहीं, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ देते हैं। मतलब 4 अज्ञात लोग आधी रात आपके घर में घुसे, आपका रेप किया और आपके पति को मार डाला। देखिए, हमने आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन आपको कुछ भी याद आए तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। अपराधियों को ढूंढने में आसानी होगी। मैम, हमने एरिया के सारे सीसीटीवी चेक कर लिए, किसी में भी 4 लोग एक साथ दिखाई नहीं दिए। हमने लोगों से भी पूछा, लेकिन अपराधी रात 2 से 3 के बीच में आए थे, इसलिए उन्हें आते जाते किसी ने भी नहीं देखा। ठीक है, ओके मैम। देखिए, आपके स्टेटमेंट के बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपके अपराधी जेल में होंगे। चलो। राखी, जी भैया। ये बुक की फोटोज क्यों क्लिक कर रही थी तुम? भैया, ये किताब हमारी नहीं है, एक दोस्त से ली है। कल लौटाना है ना, इसीलिए फटाफट फोटो निकाल रहे थे। मतलब तुम्हारे पास बुक्स नहीं है? भैया, काफी महंगी होती है, तो हम फोटो से ही पढ़ लेते हैं। इस टूटे हुए फोन से सिर्फ भैया बोलती हो या मानते भी हो? ये लो, जाके बुक्स ले लो और फोन भी। मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। कर दी। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी जरूरत हो तो अपने भाई से जरूर बोलना, ठीक है? जाओ पढ़ाई। राखी, जी दीदी। तुम छुट्टी ले लो। भाभी, अभी तो छुट्टी से आए हम। मेरा मतलब है कि परमानेंट छुट्टी। ऐसे भी धनुष तो अब रहे नहीं, तो तुम्हारी क्या जरूरत है? भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही है? इस हालत में आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं हम? भैया भी नहीं है, आप एकदम अकेली हो जाएंगी। मैं अकेली ही ठीक हूँ, खुद का ख्याल रख सकती हूँ और इस घर को भी संभाल सकती हूँ। वैसे भी तुम तो तनुज के वजह से यहाँ थी ना, फिर अब तुम्हारी क्या जरूरत है? भाभी, हम अचानक ऐसे कहाँ जाएंगे? दूसरी नौकरी ढूंढने में भी हमको वक्त लग जाएगा। 1 मिनट रुको। ये लो 20,000 रुपए। अगले हफ्ते तक अपना बंदोबस्त ढूंढ लेना। हेलो, अरे नहीं मिल रहा यार पर्चा। इस दिन धनुष के साथ हाथापाई में पता नहीं कहाँ गिर गया। अरे जी,
राखी, तुम अभी जाओ, मैं रूम साफ कर लूंगी खुद। जी। भैया ये दवाई है क्या? ये तो आधा ही है मैडम, कैसे पता चलेगा दवाई कौन सी है? आप अंदाज लगा लीजिए ना। अंदाज से दवाई दी जाती तो मेडिकल पर्चे की जरूरत नहीं पड़ती मैडम। ये दवाई का मामला है मैडम, रिस्क नहीं ले सकते हैं। आपने जहाँ से ली है आप वहीं से ले लीजिए। ये लिए थे किसी मेडिकल से, पर बंद हो गया तो हम क्या करें? अरे आपको ये तो पता होगा कि दवा किस चीज़ की है। आप एक काम कीजिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ये आपको बता देंगे। तो इस पे तो 9 ही नंबर है। हाँ लेकिन 9 नंबर हैं। आप पहले ये इनको डायल कर लीजिए, फिर 1 से लेकर 9 तक डायल करते रहिए, कोई ना कोई नंबर तो लग ही जाएगा। जी शुक्रिया। हेलो, मेडिकल स्टोर? रॉन्ग नंबर। The person whom you're trying to reach is currently unavailable. हेलो जी, सत्यम मेडिकल स्टोर। हाँ, जी हमने आपके यहाँ से एक दवाई मंगाई थी, वो दोबारा मंगानी है, पर हमारी पर्ची फट गई है। कोई बात नहीं मैम, आप मुझे एक काम कीजिए, पर्ची की ना फोटो क्लिक करके भेज दीजिए। 1 मिनट। जी भेज दी। 1 मिनट दीजिएगा मैम, मैं जरा सिस्टम में चेक करके बताता हूँ आपको। मैम ये कुछ मर्दों के पावर बढ़ाने की दवा है और इसमें कुछ केमिकल्स फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये तो मार्केट में इजीली बिना पर्ची के मिल जाता है। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं घर भिजवा देता हूँ। नहीं, हमने शायद गलत पर्ची उठा ली है, हम आपको बाद में फ़ोन करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। महीने भर के लिए तुम बाहर रहते हो, मैंने तो आज तक तुम पर शक नहीं किया, पर तुम मुझ पर शक कर रहे हो। हाँ, क्योंकि हमारे बेडरूम से ये मिला है, पावर की टैबलेट का रैपर। किसका है ये? कहाँ से आया ये? अरे मुझे क्या पता कहाँ से आया, तुम्हारी जेब से गिर गया होगा। तुम्हें लगता है मुझे इसकी जरूरत होगी? है? मुझे इसकी जरूरत होगी? तो तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे लड़कों के साथ रिलेशन बनाऊंगी जो ये सब गोलियां लेता हूँ? राखी, जी भैया। कल से तुम यहीं रुको, घर के सारे काम करो और घर मत जाना। तुम्हें जो सैलरी मिल रही है उसकी 3 गुनी दूंगा। भैया हम 24 घंटे नहीं रह सकते यहाँ, हमें कॉलेज जाना होता है, फिर ट्यूशन और पढ़ाई इतनी होती है। तुम ट्यूशन यहीं से चली जाना और कॉलेज भी, ठीक है? भैया ऐसे अचानक क्यों? वो मैं काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता हूँ ना, तो कभी हफ्तों कभी महीनों लग जाता है। अपनी बेचारी घर में अकेली हो जाती है, तुम रहोगी तो उसका ख्याल रख पाओगे, ठीक है? ख्याल रखने के लिए या नजर रखने के लिए? अपनी बेडरूम में जाओ। बेडरूम में ही थी, तुम बाहर लेके आए। इतना मुझ पे डाउट है तो सीसीटीवी लगवा लो ना, काम वाली को मुझ पे नजर रखने को कह रहे हो? अपनी बहन है वो मेरी, प्लीज उसके लिए सम्मत बोलो। वाह, काम वाली के लिए इतनी सिंपैथी और बीवी के लिए शक, हद है तनुज, सीरियसली। देखो अपनी, तमाशा मत करो। तमाशा मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? काम के बहाने हमेशा बाहर रहते हो, पता नहीं किस किस के साथ सोते हो और किसके लिए गोली खाते हो। अपनी नामर्दांगी छुपाने के लिए मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे हो तुम। अपनी राखी,
जी भाभी। काम मिला कोई? जी भाभी हो गया। वो आज ही निकल रहे हैं हम, बस थोड़ी देर में सामान समेटते और निकल जाते हैं।